जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने डरते-डरते जो है वो 125 पॉइंट डाले हैं। मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम जो था वो यूँ समझ लीजिए कि ना होने के बराबर था। हाई मार्केट का अच्छा था 41,375 का, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 100 पॉइंट जो है वो मार्केट ने कम दी है। तो बहरहाल मार्केट में आज कुछ ज़्यादा गहमा-गहमी जो है वो देखने को नहीं आई। उसकी वजह ये है कि जो शॉर्ट सेलर थे वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर होने लगे हैं और जिन लोगों ने बाय करना था वो भी इसी चक्कर में जो है वो गुम-गू का शिकार रहे कि अब क्या किया जाए। मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि ये लम्हा ब-लम्हा चीज़ें जो है वो बदलती हैं। अब परसों जो है जो सूरत-ए-हाल थी उसकी बुनियाद पर कल जो था वो हमारा ये तज्ज़िया था कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह मुस्बत परफ़ॉर्म करेगी। बहरहाल वो भी हमने भी वो तज्ज़िया जो था वो बहरहाल डरते-डरते किया था लोगों की ख़्वाहिशात के बरअक्स। देखिए अपनी ख़्वाहिशात अगर हम शामिल कर लें तो फिर हम तज्ज़िया नहीं कर सकते। उसमें फिर हमारी अपनी ख़्वाहिश शामिल होती है, तो उसकी बुनियाद पर फिर जो तज्ज़ियात हैं वो गलत हो जाते हैं। बहरहाल इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि मुल्क के अंदर जो मामलात हैं, अगर आज भी आप इमरान खान साहब के बयानात देखें, तो वो 2-3 बयानात ऐसे हैं उनके कि जो एक स्टॉप पर जब जो उन्होंने फरमाया, वो दूसरे स्टॉप पर नहीं फरमाया और तीसरे स्टॉप पर जो उन्होंने फरमाया, वो पहले 2 मकामात पर जो उन्होंने बात की, उसके बरअक्स था। तो लिहाज़ा चीज़ें जो हैं, वो बदल रही हैं। खान साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं वो टेस्ट मार रहे हैं कि आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है। तो अगर इसी तरह से रिस्पॉन्स रहा, अब ये बात थोड़ी-सी समझने वाली है क्योंकि देखिए हम मार्केट की बात कर रहे हैं लेकिन मार्केट अगर इस वक़्त परफ़ॉर्म नहीं कर रही तो वो लॉन्ग मार्च की वज़ह से नहीं कर रही। तो इसलिए हमें लॉन्ग मार्च को डिस्कस करना होगा। अगर कुछ दोस्तों का ये ख़्याल है कि हमें लॉन्ग मार्च को स्टॉक मार्केट की वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो माज़रत के साथ सर जी मार्केट में इस वक़्त जो उतार-चढ़ाव चल रहा है, उसमें सारों मदारोमदार है ही लॉन्ग मार्च के ऊपर, तो हम कैसे डिस्कस ना करें? तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है जिस तरह से खान साहब जो है वो चल रहे हैं, ये बेसिकली टेस्ट मार रहे हैं और जैसा कि आज उन्होंने कहा कि ये 8 से 9 दिन लग सकते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ये बात 9 से ऊपर चली जाएगी और देखिए ये आज का जो हमारा तज्ज़िया है गो के स्टॉक मार्केट का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऐसे कि खान साहब जो हैं वो 10 अक्टूबर तक जो है वो शायद इरादा रखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचे। अगर 10 अक्टूबर तक वो वहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर आगे आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट में जो दिन हैं, वो बहुत कम रह जाएँगे। तो देखिए, हालात इस वक़्त बहुत कशीदा हैं। देखिए, जो भी लोअर लॉक्स में आज सूरत-ए-हाल है, अपर लॉक में सूरत-ए-हाल है, उसको हम ज़रूर देखेंगे, टेक कैंडलस्टिक को भी देखेंगे। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि हालात बहुत ख़राब हैं और हालात के ख़राब होने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि चलें, अब वो अल्फ़ाज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुख़्तलिफ़ किस्म के जो सियासी तज्ज़िया कार हैं, वो ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि जो हमारे पास पोज़ीशंस हैं, हम उनको होल्ड रखेंगे और जहाँ पर हमें मौका मिलेगा, हम उसको सेल करेंगे और अगर हमें कोई चीज़ लोअर लॉक पर दस्तयाब होगी, तो हम उसकी बाय करेंगे। राइट? अब हम चलते हैं क्योंकि ये ना हो कि बातों-बातं में कोई जो है वो क्या कहते हैं, सच्ची बात ही मुँह से निकल जाए। यकीनन आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। जो दोस्त अहबाब काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहते हैं, वो मेरे दबे अल्फ़ाज़ में समझ गए होंगे कि देखिए 2 हाथियों की लड़ाई है और 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान का मैंने बहरहाल वो दरमियान में जो इंडिकेट किया था वो सिर्फ़ स्टॉक मार्केट को किया था, लेकिन असल में वो ममलकत खुदादाद है। तो अल्लाह करे जो सूरत-ए-हाल है वो जो हमें नज़र आ रही है वो गलत हो हम हमें जो नज़र आ रही है वो झूठ हो और हम जो एनालाइज़ कर रहे हैं वो भी गलत हो जाए तो हमें खुशी होगी।
आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज सूरत-ए-हाल जो है वो मार्केट की ग्राफ़िकल व्यू के हवाले से कैसी रही। टॉप 10 सेक्टर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पर था और इंश्योरेंस सबसे लास्ट पर। टॉप 10 सिंबल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज सिर्फ 8 मिलियन का लगा डब्ल्यूटीएल में। सर जी, ₹1 का शेयर है और आपको पता होगा कि डब्ल्यूटीएल ऐसा शेयर है कि जिसमें बाज़-औक़ात इतना वॉल्यूम लग जाता है कि हमें ये नहीं समझ लगती कि यार इसका खुद का भी तरफ जो है वो फ्री फ्लोट है या नहीं। लेकिन आज देखिए सूरत-ए-हाल मिलियन, 2 मिलियन पर सिमट रही, क्यों सिमट रही है? हर बंदा डरा हुआ है और वो इसी इंतज़ार में है कि कहीं से कोई खबर आए तो देन वो मार्केट को जो है उसमें अपना हिस्सा डाले, नहीं तो वो चुप करके साइड पर रहे। आज हमारी तरफ से भी यही हिदायत थी कि वेट एंड सी, और आने वाले 2 से 4 दिन जो है वो मज़ीद हमारी ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाँ, वक़्तन-फ़वक़्तन उसमें कुछ बाइंग या सेलिंग होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे और याद आ गई कि हमारी जो सर्विसेज़ हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है वो हमारी सर्विसेज़ की जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी रहेगी। और उसमें सूरत-ए-हाल ऐसी है कि हमारी इनहैंस सर्विस में जो है वो अब हमारे तमाम सीटें जो बुक हो चुकी हैं, लिहाज़ा माज़रत बेसिक सर्विस में अगर कोई दोस्त जॉइन करना चाहे तो वो कर सकता है। अब चलते हैं आगे। अगर ड्यूरिंग द डे जो है अगर कोई सूरत-ए-हाल हमारी समझ में आई तो हो सकता है कि कुछ वीडियो जो है वो हम शॉर्ट्स इतने भी शॉर्ट्स नहीं, मतलब कोई 2-3 मिनट की वीडियो जो है वो हम अपलोड करें, अगर कोई बात हमारे कान में पड़ी। कान में बातें तो बहुत सारी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ थोड़ा जो है वो कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन एक बात जो है वो मैं आपको वो क्या कहते हैं दबे अल्फ़ाज़ में ये बता दूँ कि वो आजकल एक फ़िकरा बहुत मशहूर हुआ हुआ ना कि मुख्तारिया गल वध गई है, ठीक है ना? तो जो लोग पंजाबी जानते हैं, वो इस चीज़ को समझ जाइए कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। आगे चलते हैं। अ, आगे चलते हैं जी। अब कुछ दोस्तों का ये ख़्याल था, उन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए कि सर जी आप जो हैं वो मज़ीद खुलकर बात करें। मैंने कहा सर जी मैं पाकिस्तान में हूँ, बाहर नहीं बैठा हुआ इस वक़्त। तो जितनी भी वीडियोज़ आजकल अपलोड हो रही हैं सर जी वो पाकिस्तान से हैं, तो 1 मिनट में पता लग जाता है कि ये किस इलाके और किस घर और किस इंटरनेट कनेक्शन से जो है वो वीडियो अपलोड हुई है। तो नहीं सर, माज़रत। हमारे चूँकि इतने लंबे हाथ नहीं हैं, तो इसलिए हम तो टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस ही खेलेंगे और इसी में अगर कुछ बात करनी होगी तो वो करेंगे। बाकी ज़्यादा खुल के बात हमें करने का अभी फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। आगे चलते हैं जी, आज की कैंडल को देखते हैं। कैंडल का मैं कुछ ज़्यादा तज्ज़िया इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि मार्केट में लगने वाला वॉल्यूम ही कुछ नहीं है। तो जब तक वॉल्यूम जो है वो आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट ना कर रहा हो, उसकी बुनियाद पर हम एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए आज आप यूँ ही समझिए कि ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर, हमें उनको सबसे पहले फैक्टर इन करना होगा। यूँ समझ लीजिए कि हम ज़्यादातर अपने टेक्निकल एनालिसिस पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन इन दिनों हमें मार्केट के फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कंपेयर टू टेक्निकली। कैंडल्स जो हैं वो क्या कह रही हैं, वो एक सूरत-ए-हाल दुरुस्त है, लेकिन जब तक फंडामेंटली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी क्लियर नहीं होती, हमारा टेक्निकल एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं आज अपने टेक्निकल एनालिसिस जो है इससे वो क्या कहते हैं एक कदम पीछे हटता हूँ और इसके ऊपर मैं कोई राय नहीं दे रहा कि आज की कैंडल क्या कह रही है। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो फंडामेंटली फँस गई हैं। फंडामेंटली से मुराद ये नहीं है कि हमारी कंपनियाँ फँस गई हैं, फंडामेंटली से मुराद ये है कि हालात बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बंद गली में चली गई हैं। तो बंद गली में जब चीज़ें चली जाएँ, तो फिर ये तो होता है या तो फिर अगली दीवार फाड़ना पड़ती है और या फिर उसी गली में से वापस निकलना पड़ता है। क्योंकि वहाँ से रास्ता जो है वो या तो दीवार तोड़कर निकलेगा या फिर माज़रत के साथ वहाँ से वापस आना पड़ेगा। और अभी जो सूरत-ए-हाल है उसमें माज़रत के मोड में तो मुझे कोई नहीं लग रहा। आज गू-म-गू की बातें की, कोई बात मैंने क्लियर नहीं की, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।